मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के महासंग्राम के विषय में। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। ये दोनों नेताओं की जो मुझे बर्थ डिटेल्स प्राप्त हुए हैं, ये इंटरनेट से प्राप्त हुए हैं। यदि ये सही हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी सत्य होगा। तो शुरू करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी से। इनका जन्म 1 जुलाई 1973 इटावा जनपद के सफई नामक स्थान पर ठीक दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हुआ है। अभिजीत मुहूर्त का जन्म वैसे भी बहुत शुभ और राजयोग कारक माना जाता है। इनका लग्न कन्या है, चौथे भाव में राहु है जनता के स्थान पर, पंचम स्थान में बकरी नीच राशि के गुरु हैं। हालांकि नीचांश से आगे चले गए हैं, वो मकर राशि के गुरु हैं। और सप्तम स्थान में इस लग्न के लिए सबसे अशुभ ग्रह जो होता है मंगल, तृतीयेश और अष्टमेश मंगल विराजमान है। दसम भाव में सूर्य, चंद्र, शनि और केतु स्थित हैं। एकादश भाव में बुध और शुक्र स्थित हैं। एकादश भाव में बना हुआ धर्म कर्माधिपति योग, नवमेश और दशमेश का बना हुआ ये बहुत बड़ा राजयोग है। और दसम स्थान में दिग्बली सूर्य, यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। दसम स्थान का शनि भी शुभ माना गया है, लेकिन केतु की युति यहाँ पर शुभ नहीं है और चंद्रमा पक्ष बल में बहुत निर्बल है। यद्यपि कुंडली की जो ताकत है, इससे ये प्रतीत होता है कि ये राजनीति में बहुत लंबी पारी खेलेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। अब चूंकि अष्टमेश मंगल की दसम पर दृष्टि है, तो यह एक प्रकार से राजभंग योग भी बनाता है। अब राजभंग योग के प्रभाव से बीच बीच में इनको सत्ता से अलग भी होना पड़ेगा। अब जहाँ तक नवांश कुंडली पर विचार करते हैं, तो नवांश में इनका पंचमेश और षष्ठेश शनि बहुत उच्च राशि का है और लग्नेश बुध भी उच्च राशि का है, परंतु भाग्येश और द्वितीयेश शुक्र नीच राशि में चले गए हैं। अन्य ग्रहों की स्थिति सामान्य है। अब चुनाव के समय क्या स्थिति बन रही है, आइए विचार करते हैं। चुनाव के समय 24/2/2022 तक आप केतु की बृहस्पति की अंतर्दशा के प्रभाव में रहेंगे। 24/2/2022 तक। उसके बाद आप केतु में शनि की अंतर्दशा चलेगी। यद्यपि केतु में बृहस्पति की अंतर्दशा महादशानाथ और अंतर्दशानाथ के मध्य छठे और आठवें का संबंध है, तथापि केतु में शनि की अपेक्षा यह दशा आपको अधिक लाभ देगी और प्रत्यंतर दशा रहेगी केतु बृहस्पति और राहु की। उसके बाद केतु शनि में शनि की प्रत्यंतर दशा रहेगी। केतु शनि में शनि की प्रत्यंतर दशा बहुत शुभ नहीं कही जा सकती है। यद्यपि नवांश में शनि उच्च राशि में के हैं, लेकिन केतु के साथ योग बहुत शुभ नहीं माना गया है। अगर चर दशा से विचार करें तो चर दशा में मीन में कर्क की अंतर्दशा रहेगी। महादशानाथ से तो स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, सभी केंद्रों में, अधिकांश केंद्रों में शुभ ग्रह हैं। एकादश स्थान में अमात्य कारक की दृष्टि भी है जो शुभ है। केवल आपका आत्मकारक
द्वादश स्थान में होना बहुत अनुकूल नहीं है। गोचर में अगर देखें तो शनि आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान में गोचर कर रहे होंगे और लग्न से पंचम स्थान में, और बृहस्पति आपकी लग्न से छठे स्थान में, तो चंद्र से नवम स्थान में गोचर कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के स्थितियां बहुत बुरी भी नहीं है। अब तुलनात्मक रूप से योगी जी के जन्मांक से अगर आपकी तुलना की जाए तभी किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। आइए, योगी जी का जन्म जो नेट के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जन्म विवरण 5 जून 1972, ठीक दिन के 12 बजे का समय इनका भी है। अभिजीत मुहूर्त का जन्म है। जन्म स्थान पौड़ी गढ़वाल है और आपका सिंह लग्न है। पंचम स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गुरु विराजमान हैं जो वक्री हैं। छठे स्थान का राहु बहुत शुभ है। राजनीतिक लोगों की कुंडली के लिए छठा स्थान बलवान होना बहुत नितांत आवश्यक है, जो शत्रुओं का दमन करता है। सप्तम स्थान में चंद्र है द्वादशेश होकर, यद्यपि चंद्रमा पक्ष बल में बहुत निर्बल नहीं है, मध्यम बली है। दसम स्थान में दिग्बली सूर्य है और द्वितीयेश और लाभेश बुध दसम स्थान में है। षष्ठेश और सप्तमेश शनि भी दसम स्थान में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दशमेश और एकादशेश में स्थान परिवर्तन का महाराज योग भी बना हुआ है और एकादश स्थान में नवमेश और दशमेश का धर्म कर्माधिपति योग बना है। कुल मिलाकर देखें तो दोनों की कुंडलियां एकदम नेक टू नेक फाइट बता रही हैं, कुंडली की गृहस्थी अगर देखें। आइए नवांश में विचार करते हैं। नवांश में आपका योग कारक मंगल अपनी राशि का है, चंद्रमा आपकी अपनी उच्च राशि का है, बृहस्पति भी उच्च राशि में चले गए हैं और राहु और केतु को छोड़ के समस्त ग्रह शुभ ग्रहों की राशियों में हैं। अब द्वादश केतु पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए आप संन्यास मार्ग में गए। अब चुनाव के वक्त आपकी क्या दशा चल रही है इस पर विचार करते हैं। महादशा तो आपकी केतु की ही रहेगी। यद्यपि केतु द्वादश स्थान में है, लेकिन राहु और केतु अपना विशेष कोई फल नहीं देते हैं। द्वादशेश का फल भी देंगे और पंचमेश गुरु की उस पर दृष्टि है। पंचमेश पद मान सम्मान का फल भी केतु के द्वारा दिया जाएगा। इसीलिए केतु की ही दशा में आप प्रथम बार मुख्यमंत्री भी बने। अब चुनाव के वक्त आपको केतु में बृहस्पति की अंतर्दशा रहेगी 28/2/2023 तक चलने वाली है। यहाँ भी केतु महादशा और अंतर्दशा के बीच छठे आठवें का संबंध है, लेकिन अंतर्दशानाथ बृहस्पति लग्न और नवांश दोनों स्थितियों में शुभ है और पंचमेश होने के नाते पद देने में भी मददगार है। प्रत्यंतर दशा आपकी रहेगी केतु बृहस्पति में बृहस्पति और अगर हम चर दशा से बात करें, चर दशा की बात करें तो चर दशा में आप भी मीन की ही महादशा के प्रभाव में रहेंगे और मीन की महादशा में आपको इस वक्त वृषभ राशि की महादशा राशि का अंतर्दशा रहेगी, जो 5 मार्च 2022 के बाद
फिर अंतर्दशा बदल जाएगी। वृषभ से अगर आप देखते हैं तो अमात्यकारक, मातृकारक और पितृकारक तीनों ग्रह वृषभ राशि में स्थित हैं तथा दशम भाव में आत्मकारक बैठे हुए हैं। और उसके बाद 5 मार्च के बाद मेष का अंतर शुरू हो जाएगा। यह अंतर्दशा और अधिक आपके लिए शुभ और लाभदायक है, क्योंकि मेष के अंतर्दशा से आपके दशम स्थान को मातृकारक, अमात्यकारक और पुत्रकारक देखेंगे और आत्मकारक आपके एकादश स्थान में आ जाएंगे। जहाँ तक गोचर की बात करें तो गोचर में आपकी राशि पर गुरु का गोचर चल रहा है, जो लग्न से सप्तम है। दोनों स्थितियों में शुभ है। और लग्न से छठे स्थान पर शनि का गोचर, चंद्र से गोचर लें तो चंद्र से द्वादश स्थान में शनि का गोचर है, जो शुभ नहीं है। अतः निष्कर्ष रूप से आप कह सकते हैं कि संग्राम महाभीषण होने वाला है, क्योंकि दोनों की ही दशाएं, अंतर्दशाएं और राजयोग लगभग समान हैं, लेकिन अंतर इतना है कि योगी जी की कुंडली में कोई राजभंग योग नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। 28 फरवरी तक तो विशेष आपके विरुद्ध नाना प्रकार के षड्यंत्र होंगे, तमाम कुछ होगा, लेकिन अंततः आप सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। यद्यपि यह इस बार आपको बहुमत पूर्व के मुकाबले कुछ कम मिल सकता है, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद भी सरकार बनने तक षड्यंत्र जारी रहेंगे। विपक्ष तमाम दलों के साथ मिलकर आपको सत्ता से पृथक करने की कोशिश करेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्ष को एक दल का समर्थन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता के एकदम निकट पहुंचते हुए भी सत्ता से वंचित रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी के वाणी भाव में अष्टमेश मंगल की दृष्टि है। इस बीच चुनाव प्रचार में अपनी वाणी से उनको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब मित्रों, मेरा तो यही निष्कर्ष है, और यदि इन दोनों की जन्म विवरण सही है और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो निश्चित रूप से योगी जी पुनः सत्ता में वापसी कर रहे हैं। इसमें एक विशुद्ध ज्योतिषी आकलन है। किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में रह के यह आकलन नहीं किया जा रहा है, और यदि इसमें कोई अंतर है तो इसका कोई उत्तरदायित्व कोई भी ज्योतिषी नहीं ले सकता है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के महासंग्राम के विषय में। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। ये दोनों नेताओं की जो मुझे बर्थ डिटेल्स प्राप्त हुए हैं, ये इंटरनेट से प्राप्त हुए हैं। यदि ये सही हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी सत्य होगा। तो शुरू करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी से। इनका जन्म 1 जुलाई 1973 इटावा जनपद के सफई नामक स्थान पर
ठीक दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हुआ है। अभिजीत मुहूर्त का जन्म वैसे भी बहुत शुभ और राजयोग कारक माना जाता है। इनका लग्न कन्या है, चौथे भाव में राहु है जनता के स्थान पर, पंचम स्थान में बकरी नीच राशि के गुरु हैं। हालांकि नीचांश से आगे चले गए हैं, वो मकर राशि के गुरु हैं। और सप्तम स्थान में इस लग्न के लिए सबसे अशुभ ग्रह जो होता है मंगल, तृतीयेश और अष्टमेश मंगल विराजमान है। दसम भाव में सूर्य, चंद्र, शनि और केतु स्थित हैं। एकादश भाव में बुध और शुक्र स्थित हैं। एकादश भाव में बना हुआ धर्म कर्माधिपति योग, नवमेश और दशमेश का बना हुआ ये बहुत बड़ा राजयोग है। और दसम स्थान में दिग्बली सूर्य, यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। दसम स्थान का शनि भी शुभ माना गया है, लेकिन केतु की युति यहाँ पर शुभ नहीं है और चंद्रमा पक्ष बल में बहुत निर्बल है। यद्यपि कुंडली की जो ताकत है, इससे ये प्रतीत होता है कि ये राजनीति में बहुत लंबी पारी खेलेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। अब चूंकि अष्टमेश मंगल की दसम पर दृष्टि है, तो यह एक प्रकार से राजभंग योग भी बनाता है। अब राजभंग योग के प्रभाव से बीच बीच में इनको सत्ता से अलग भी होना पड़ेगा। अब जहाँ तक नवांश कुंडली पर विचार करते हैं, तो नवांश में इनका पंचमेश और षष्ठेश शनि बहुत उच्च राशि का है और लग्नेश बुध भी उच्च राशि का है, परंतु भाग्येश और द्वितीयेश शुक्र नीच राशि में चले गए हैं। अन्य ग्रहों की स्थिति सामान्य है। अब चुनाव के समय क्या स्थिति बन रही है, आइए विचार करते हैं। चुनाव के समय 24/2/2022 तक आप केतु की बृहस्पति की अंतर्दशा के प्रभाव में रहेंगे। 24/2/2022 तक। उसके बाद आप केतु में शनि की अंतर्दशा चलेगी। यद्यपि केतु में बृहस्पति की अंतर्दशा महादशानाथ और अंतर्दशानाथ के मध्य छठे और आठवें का संबंध है, तथापि केतु में शनि की अपेक्षा यह दशा आपको अधिक लाभ देगी और प्रत्यंतर दशा रहेगी केतु, बृहस्पति और राहु की। उसके बाद केतु शनि में शनि की प्रत्यंतर दशा रहेगी। केतु शनि में शनि की प्रत्यंतर दशा बहुत शुभ नहीं कही जा सकती है। यद्यपि नवांश में शनि उच्च राशि में के हैं, लेकिन केतु के साथ योग बहुत शुभ नहीं माना गया है। अगर चर दशा से विचार करें तो चर दशा में मीन में कर्क की अंतर्दशा रहेगी। महादशानाथ से तो स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, सभी केंद्रों में, अधिकांश केंद्रों में शुभ ग्रह हैं। एकादश स्थान में अमात्य कारक की दृष्टि भी है जो शुभ है। केवल आपका आत्मकारक द्वादश स्थान में होना बहुत अनुकूल नहीं है। गोचर में अगर देखें तो शनि आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान में गोचर कर रहे होंगे और लग्न से पंचम स्थान में, और बृहस्पति आपकी लग्न से छठे स्थान में, तो चंद्र से नवम स्थान में गोचर कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के स्थितियां बहुत बुरी भी नहीं हैं। अब तुलनात्मक रूप से योगी जी के जन्मांक से अगर आपकी तुलना की जाए, तभी किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। आइए योगी जी का जन्म जो
नेट के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जन्म विवरण 5 जून 1972, ठीक दिन के 12 बजे का समय इनका भी है। अभिजीत मुहूर्त का जन्म है। जन्म स्थान पौड़ी गढ़वाल है और आपका सिंह लग्न है। पंचम स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गुरु विराजमान हैं जो वक्री हैं। छठे स्थान का राहु बहुत शुभ है। राजनीतिक लोगों की कुंडली के लिए छठा स्थान बलवान होना बहुत नितांत आवश्यक है, जो शत्रुओं का दमन करता है। सप्तम स्थान में चंद्र है द्वादशेश होकर। यद्यपि चंद्रमा पक्ष बल में बहुत निर्बल नहीं है, मध्यम बली है। दसम स्थान में दिग्बली सूर्य है और द्वितीयेश और लाभेश बुध दसम स्थान में है। षष्ठेश और सप्तमेश शनि भी दसम स्थान में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दशमेश और एकादशेश में स्थान परिवर्तन का महाराज योग भी बना हुआ है और एकादश स्थान में नवमेश और दशमेश का धर्म कर्माधिपति योग बना है। कुल मिलाकर देखें तो दोनों की कुंडलियां एकदम नेक टू नेक फाइट बता रही हैं। कुंडली की गृहस्थी अगर देखें, आइए नवांश में विचार करते हैं। नवांश में आपका योग कारक मंगल अपनी राशि का है। चंद्रमा आपकी अपनी उच्च राशि का है। बृहस्पति भी उच्च राशि में चले गए हैं और राहु और केतु को छोड़ के समस्त ग्रह शुभ ग्रहों की राशियों में हैं। अब द्वादश केतु पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए आप संन्यास मार्ग में गए। अब चुनाव के वक्त आपकी क्या दशा चल रही है, इस पर विचार करते हैं। महादशा तो आपकी केतु की ही रहेगी। यद्यपि केतु द्वादश स्थान में है, लेकिन राहु और केतु अपना विशेष कोई फल नहीं देते हैं। द्वादशेश का फल भी देंगे और पंचमेश गुरु की उस पर दृष्टि है। पंचमेश पद मान सम्मान का फल भी केतु के द्वारा दिया जाएगा। इसीलिए केतु की ही दशा में आप प्रथम बार मुख्यमंत्री भी बने। अब चुनाव के वक्त आपको केतु में बृहस्पति की अंतर्दशा रहेगी 28/2/2023 तक चलने वाली है। यहाँ भी केतु महादशा और अंतर्दशा के बीच छठे आठवें का संबंध है, लेकिन अंतर्दशानाथ बृहस्पति लग्न और नवांश दोनों स्थितियों में शुभ है और पंचमेश होने के नाते पद देने में भी मददगार है। प्रत्यंतर दशा आपकी रहेगी केतु बृहस्पति में बृहस्पति और अगर हम चर दशा से बात करें, चर दशा की बात करें तो चर दशा में आप भी मीन की ही महादशा के प्रभाव में रहेंगे और मीन की महादशा में आपको इस वक्त वृषभ राशि की महादशा राशि का अंतर्दशा रहेगी, जो 5 मार्च 2022 के बाद फिर अंतर्दशा बदल जाएगी। वृषभ से अगर आप देखते हैं तो अमात्यकारक, मातृकारक और पितृकारक तीनों ग्रह वृषभ राशि में स्थित हैं तथा दशम भाव में आत्मकारक बैठे हुए हैं। और उसके बाद 5 मार्च के बाद मेष का अंतर शुरू हो जाएगा। यह अंतर्दशा और अधिक आपके लिए शुभ और लाभदायक है, क्योंकि मेष के अंतर्दशा से आपके दशम स्थान को मातृकारक, अमात्यकारक और पुत्रकारक देखेंगे और
आत्मकारक आपके एकादश स्थान में आ जाएंगे। जहाँ तक गोचर की बात करें तो गोचर में आपकी राशि पर गुरु का गोचर चल रहा है, जो लग्न से सप्तम है, दोनों स्थितियों में शुभ है। और लग्न से छठे स्थान पर शनि का गोचर, चंद्र से गोचर लें तो चंद्र से द्वादश स्थान में शनि का गोचर है, जो शुभ नहीं है। अतः निष्कर्ष रूप से आप कह सकते हैं कि संग्राम महाभीषण होने वाला है, क्योंकि दोनों की ही दशाएं, अंतर्दशाएं और राजयोग लगभग समान हैं, लेकिन अंतर इतना है कि योगी जी की कुंडली में कोई राजभंग योग नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। 28 फरवरी तक तो विशेष आपके विरुद्ध नाना प्रकार के षड्यंत्र होंगे, तमाम कुछ होगा, लेकिन अंततः आप सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। यद्यपि यह इस बार आपको बहुमत पूर्व के मुकाबले कुछ कम मिल सकता है, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद भी सरकार बनने तक षड्यंत्र जारी रहेंगे। विपक्ष तमाम दलों के साथ मिलकर आपको सत्ता से पृथक करने की कोशिश करेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्ष को एक दल का समर्थन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता के एकदम निकट पहुंचते हुए भी सत्ता से वंचित रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी के वाणी भाव में अष्टमेश मंगल की दृष्टि है। इस बीच चुनाव प्रचार में अपनी वाणी से उनको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब मित्रों, मेरा तो यही निष्कर्ष है, और यदि इन दोनों की जन्म विवरण सही है और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो निश्चित रूप से योगी जी पुनः सत्ता में वापसी कर रहे हैं। इसमें एक विशुद्ध ज्योतिषी आकलन है, किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में रह के यह आकलन नहीं किया जा रहा है। और यदि इसमें कोई अंतर है तो इसका कोई उत्तरदायित्व कोई भी ज्योतिषी नहीं ले सकता है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।